ये एक ऑफिस रोमांस स्टोरी है। ये ओमेगा वर्स है, जहाँ हमारा एमसी सीए सुयांग हमारे एमएल जियांग यू के साथ एक कंपनी में काम करता है। वे दोनों टीम लीडर हैं और एक दूसरे के दुश्मन जैसे हैं। हालांकि असल में वो नहीं है। एक दिन जियांग यू जियांग सुयांग के पास होने से अपने अल्फा फेरामोन पर से कंट्रोल खो देता है और उसे माफ कर देता है। तो आइए देखते हैं कि उनकी ये स्टोरी कैसी होती है। स्टोरी की शुरुआत में हम एक मैन को देखते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ था। ये है सीए सुयान, हमारा एमसी। तब सुयान अपने मन में कहता है, अगर मैं दोषी पाया गया तो गॉड प्लीज मुझे सजा दे, लेकिन मेरे साथ ऐसे मत खेलो। तो मुझे ये कौन बता सकता है? मुझे यह मत बताओ कि मैंने इस ब्लैंकेट में दो सांप के अंडों को जन्म दिया है। और ये कहकर वो ब्लैंकेट को हटा देता है। वहां पर दो अंडे थे। तब उन्हें देखकर सुयान कहता है, कल रात मैंने असल में क्या किया जिसकी वजह से ये अंडे आ गए। पिछली रात पिछली रात सुयान एक पार्टी में गया था। तब सुयान अपने मन में कहता है, जो स्टूडेंट्स फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं वो सब इस बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। इस समाज में जहाँ पावरफुल अल्फा और कमजोर ओमेगा के बीच बहुत भेदभाव है, वहाँ मैं सीए सुयान भले ही एक ओमेगा हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी भी अल्फा से नहीं हारूंगा। तभी एक पर्सन कहता है, टीम लीडर जियांग आ गए हैं। तब ये सुनकर सुयान उस तरफ देखता है। तब उसके सामने से टीम लीडर जियांग जाता है। ये है सी जियांग, हमारी स्टोरी का एमएल, यानी कि हमारा टॉप। जियांग को देखकर सुयान अपने मन में गुस्से में कहता है, लेकिन यह पर्सन जियांग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं दो कलीग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक पर्सन कहता है, मैंने सुना है कि कल वाला रिसोर्ट प्रोजेक्ट फाइनली टीम ए के हाथ लग गया है ना? तब दूसरा कलीग कहता है, हाँ, उन्होंने कहा कि ये साधारण डिनर था, जबकि असल में वह एक सेलिब्रेशन डिनर था जो मिस्टर झोउ ने खास तौर पर टीम लीडर जियांग के लिए रखा था। असल में मुझे लगता है कि टीम लीडर सीए का प्लान भी काफी अच्छा होता है, लेकिन टीम लीडर जियांग हमेशा उसे पछाड़ देते हैं, जिससे वह हमेशा सेकंड प्लेस पर ही रह जाता है। वहीं सुयान उनकी बातें सुन रहा था। तब ये सुनकर वो अपने मन में कहता है, छह, वो जब भी कुछ कहता है बस जियांगयू और जियांगयू ही होता है। ये बहुत ही अनोइंग है। वह कोल्ड फ्लैट फेस, उसके फेरोमोन की स्मेल किसी घिनौने गंदे हॉल की जैसे लगती है। उसमें आखिर अच्छा क्या है? जियांग अपने कलीग के साथ ड्रिंक कर रहा था। तब उसका एक कलीग कहता है, हमें बधाई हो जो एक बार फिर टीम बी को हराने में कामयाब रहे। तब दूसरा पर्सन कहता है, आओ टोस्ट करें। वहीं सुयान को ये देखकर गुस्सा आ रहा था। तब वो अपने मन में कहता है, हाँ हाँ, जियांगयू को इस टाइम बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा होगा। आह, मुझे अभी भी टोस्ट में शामिल होने और बधाई देने का झूठा नाटक करना पड़ता है। मैं दूसरे लोगों को मुझ पर हंसने नहीं दे सकता। और ये कहकर वो वाइन की एक बोतल को उठा लेता है। वहीं जियांग अपने एक कलीग से कहता है, प्लीज 2 दिनों के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। उसके बाद, और ये कहकर वो रुक जाता है क्योंकि उसके पास सुयान आ गया था, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तब सुयान स्माइल करते हुए कहता है, टीम लीडर जियांग, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने रिसोर्ट प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। और ये कहकर वो जियांग को वाइन का गिलास देता है और फिर से कहता है, अगर आपको किसी भी चीज में मदद चाहिए हो तो बिना झिझक के मुझे बताइएगा। मैं पूरी तरह से अपनी पूरी क्षमता के साथ आपका साथ दूंगा। तब जियांग कहता है, तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू।
फिर वो दोनों चीयर्स करते हैं। तब जियांग उस ड्रिंक को पी लेता है, लेकिन सुयान ने अभी तक उसे नहीं पिया था। वो अभी भी गुस्से में जियांग को घूर रहा था और फिर वो अपने मन में कहता है, छह, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक कर रहा है। जरूर अंदर ही अंदर वो मुझ पर हंस रहा होगा। लेकिन तभी जियांग के हाथों से उसका वाइन का गिलास गिर जाता है। उसे उल्टी आ रही थी, जिसे देखकर सुयान को झटका लगता है। जियांग की तबीयत खराब होने लगती है। तब उसका क्लीग कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जियांग जल्दी से वहां से भाग जाता है और वॉशरूम चला जाता है। वहीं सुयान ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज था। वहीं आसपास के लोग बातें करने लगते हैं। एक पर्सन कहता है, टीम लीडर जियांग को क्या हुआ? उसने तो बस थोड़ी सी वाइन पी थी और फिर वह ऐसे क्यों भाग गया? तब दूसरा पर्सन कहता है, चिंता मत करो, वे दोनों साथ में हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं। वो बस एक गिलास था और उसने तुरंत ही उल्टी कर दी। वहीं ये सब सुनकर सुयान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, यह आदमी सचमुच जानता है कि मेरे लिए चीजें कैसे मुश्किल बनानी है। वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में जियांग को बहुत ही पसीना आ रहा था। तब वो अपने मन में कहता है, क्या यह उस ड्रिंक की वजह से हुआ है? तभी वहां पर सुयान आ जाता है और वो कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनकर जियांग पीछे मुड़कर देखता है। सुयान से फ्लावर की स्मेल आ रही थी। तब उसे स्मेल कर कर जियांग अपने मन में कहता है, फूलों की खुशबू वाला फेरामोन, उसे यहाँ क्यों आना था? तब सुयान कहता है, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम पहले घर जाकर आराम करो। मैं इसके बारे में मिस्टर झोउ को बाद में बता दूंगा। लेकिन जियांग को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है। वो सुयान के हाथ को पकड़ता है और उसे वहीं पर पिन कर देता है, जिसे देखकर सुयान कहता है, जियांग यू, क्या तुम पागल हो? तभी जियांग सुयान को टच करता है। तब सुयान कहता है, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो।